हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रियलिटी स्टोरीज। दोस्तों, आज की ये अजीब कहानी एक ऐसे इंसान और इसके घर के बारे में है जिसे शैतान का घर कहा जाए तो गलत नहीं होगा। इस शख्स का नाम जॉन एल जेरार्ड था। ये 12 अगस्त 1978 को अमेरिका की रियासत कैलिफोर्निया में पैदा हुआ था। इसका बचपन बहुत अच्छा गुजरा, मगर इसे बचपन से ही कुछ नफ्सियाती मसले थे। इसीलिए इसकी मां सिंथिया लॉसन ने इसके इलाज पर बहुत पैसे भी खर्च किए। इसके माँ बाप के दरमियान जब तलाक हो गई तब इसकी माँ ने दूसरी शादी कर ली और ये अपनी माँ के साथ एक नए घर में शिफ्ट हो गया। जॉन जैसे जैसे बड़ा होता गया, इसकी जहनी बीमारी भी बढ़ती जा रही थी। इसे जानवरों को तकलीफ देना अच्छा लगता था और जब इसे इसकी माँ इस काम से मना करती तो ये इस बात पर नाराज हो जाता था। दोस्तों, जब इसकी उम्र सिर्फ 13 साल थी तब इस लड़के ने ड्रग्स भी लेना शुरू कर दी। 2002 में इसने अपना नाम पेजुजू अल जेरार्ड रख लिया। पेजुजू दरअसल एक शैतान का नाम है। इस नाम को रखने का असल मकसद ये था कि अब ये इस शैतान का गुलाम बन चुका है। इस अजीब इंसान ने एक शैतान बनने के लिए अपनी जबान दरमियान से कटवा ली और अपने दांत ऐसे नोकीले बनवा लिए जैसे किसी खूंखार जानवर के होते हैं। इसकी कोशिश थी कि ये ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपने साथ शामिल कर ले ताकि ये सब लोग शैतान की गुलामी करने लगे। इस शख्स ने नहाना भी छोड़ दिया था। ये साल में सिर्फ एक दफा नहाता था। इसने एक लड़की से शादी भी की जिसका नाम एम्बर बश था। ये लड़की भी इसके हर काम में इसका साथ देती थी। दोस्तों, इस इंसान का घर कूड़े से हर वक्त भरा रहता था और इसके घर की दीवारों पर शैतान के नाम पेंट से लिखे होते थे। ये आदमी इतना आगे बढ़ गया था कि ये जानवरों को काट कर इनका खून इस घर की दीवारों पर छिड़कता था। ये शख्स एक और शैतानी काम करता था जिसे जानकर आप लोग हैरान रह जाएंगे। ये शख्स अपनी बीवी का खून पीता और इसकी बीवी इसका खून पीती थी। इसका घर हर वक्त बदबूदार रहता, मगर इस इंसान को इसकी कोई फिक्र नहीं थी। पेजुजू अल जेरार्ड की मां ने जब इसे इन शैतानी कामों से मना किया तो इसने अपनी मां को भी जान से मारने की कोशिश की, लेकिन इसकी मां जैसे तैसे इस खौफनाक घर से भागने में कामयाब हो गई। दोस्तों, इसने अपने घर को हाउस ऑफ हॉरर्स का नाम दे दिया था। आहिस्ता आहिस्ता कई लोग इस आदमी को फॉलो भी करने लगे। इस घर में लोग जानवरों का खून पीते, ड्रग्स का इस्तेमाल करते और शैतानी रस्में अदा करते। गर्ज ये कि हर बुरा काम इस घर में होता था। पेजुजू अल जेरार्ड ने बहुत से लोगों को अपना गुलाम बना लिया था। 2010 में जोसेफ एमरिक नामी एक शख्स इसके घर के करीब दरिया के पास मरा हुआ पाया गया। जोसेफ असल में पेजुजू अल जेरार्ड का एक फॉलोअर था, इसीलिए पुलिस ने इससे तफ्तीश करना शुरू कर दी, मगर कोई ठोस सबूत ना होने की वजह से इसे छोड़ दिया गया। लेकिन पुलिस ने अब इस पर नजर रखना शुरू कर दी थी। दोस्तों, ये शख्स अपने घर के अंदर क्या करता था इसका इल्म इस इलाके के लोगों को बिल्कुल नहीं था। लेकिन एक दिन इसके एक पड़ोसी ने पुलिस को शिकायत की कि इसके घर से हर वक्त बहुत बुरी बदबू आती है। इस पर पुलिस ने 5 अक्टूबर 2014 को इसकी प्रॉपर्टी की छानबीन शुरू कर दी। पुलिस जब इसके घर के अंदर दाखिल हुई तो इनकी आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि ये घर अंदर से इतना खौफनाक था जिसे पुलिस तक देखकर घबरा गई थी। इस घर में जगह जगह मरे हुए जानवरों की हड्डियां पड़ी हुई थीं। घर का हर कमरा कूड़े के ढेर से भरा हुआ था और दीवारों पर शैतानी तस्वीरें लगी हुई थीं। इसने इस घर को सालों से गंदा रखा हुआ था। जब पुलिस ने इस घर के पिछले हिस्से की खुदाई की तो यहाँ से 2 इंसानों की लाशें मिली जो ना जाने कितने सालों से यहाँ दफन थीं। पुलिस ने पेजुजू और इसकी बीवी को गिरफ्तार कर लिया और इनसे इन 2 लाशों के बारे में तफ्तीश करना शुरू कर दी। दोस्तों, पेजुजू अल जेरार्ड ने जो कुछ बताया, इन बातों ने पुलिस के पैरों के नीचे से जमीन निकाल दी। इसने बताया कि ये लाशें जोशुआ फ्रेडरिक और वेट्जलर टॉमी की हैं। इसने पुलिस को बताया कि इसने इन दोनों को 2009 में जान से मार दिया था और अपनी बीवी की मदद से अपने ही घर में दफना दिया था। जब इससे इन दोनों को कत्ल करने की वजह पूछी गई तो इसने बताया कि इसने इन दोनों को शैतान के कहने पर जान से मारा है। दोस्तों, जिस पर अदालत ने इसकी बीवी एम्बर बर्श को 39 साल की सजा सुना दी और पेजुजू अल जेरार्ड को
उम्र कैद की सजा मिल गई। लेकिन 28 अक्टूबर 2015 को पेजुजु अल जराड ने जेल में ही खुदकुशी कर ली। दोस्तों, इसके मरने के बाद इस खौफनाक घर को, जिसे हाउस ऑफ हॉरर्स कहा जाता है, गिरा दिया गया। लेकिन इस घर की हौलनाक कहानी आज भी लोगों को परेशान कर देती है। दोस्तों, आप लोग मुझसे इंस्टाग्राम पर भी कनेक्ट कर सकते हैं, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर भी हिट कर दें, ताकि इस चैनल की वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें।